नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 6 का जो फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया था 90 क्वेश्चन, और बाकी जो 90 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 के बाकी 90 क्वेश्चन जो चैप्टर 6 का था। और चैप्टर 6 का तो नाम को आपको पता ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण है। तो आइए हम लोग चैप्टर 6 के पार्ट 2 को सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रव के H गहराई के किसी बिंदु पर वास्तविक दाब और वायुमंडलीय दाब के अंतर को क्या कहते हैं? इसको गेज दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी सब ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में पूर्णतः या अंशतः रूप से डूबे हुए किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, यह कथन है। यह कथन आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो ये आर्किमिडीज साहब जी हैं, ऑप्शन नंबर ए से आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के रहने वाले थे? ये ग्रीस देश के रहने वाले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये प्लवन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नदी में नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार के बराबर यदि वो पानी हटाएगा तो नाव डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा पर। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमेशा महसूस होता है कि बाल्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी के सतह के ऊपर भारी हो गई है। जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दोस्तों, एक और दो दोनों सही हो जाएगा, इसमें मिसप्रिंट आंसर है इसका, एक और ऑप्शन नंबर यहाँ एक और दो दोनों कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नाव जल में आंशिक रूप से डूबी होती है तब वह 5 केजी जल विस्थापित करती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो नाव पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हम लोग को पता है एफ बी इक्वल टू होता है एम जी। एम का मान 500 केजी है और जी का मान 10 है, यानी कि 5000 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। एक में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग कर वस्तु को आपेक्षिक घनत्व को निकाला जाता है, सही है। जहाज पनडुब्बी को डिजाइन करने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है, यानी कि ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 न्यूटन भार वाली एक वस्तु द्रव में तैर रही है, उस पर लगभग कितना उत्प्लावन बल लगेगा? तो दोस्तों, ये 150 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि जितना भार होता है उतना ही उत्प्लावन लगता है, तो 150 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 ग्राम का ठोस का आयतन 250 सेंटीमीटर है, तो इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है ठोस का घनत्व और बटे पानी का घनत्व होता है। तो ठोस का घनत्व निकालने के लिए इसमें ठोस का घनत्व हो जाएगा 500 बटे 250, यानी 2 हो जाएगा। और ये ठोस घनत्व हुआ, पानी घनत्व हम लोग को पता है 1 होता है, इसका आंसर 2 बटे 1 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 केजी पर यहाँ पे सेंटीमीटर के बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान 300 न्यूटन है। जब वस्तु को 5 मीटर गहराई पर में लाया जाता है तो उत्प्लावन बल का मान होगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 300 न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव के उस गुण को क्या कहते हैं जिस गुण के कारण द्रव अपना मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम बनाए रखने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, यानी कि सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम लोग को पता है T इक्वल टू होता है F/L। F ये फोर्स है, तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और L का मीटर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र होता है। तो MLT-2 MMT-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की सुई को जल में धीरे से पानी पर रखने पर तैरने लगता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये पृष्ठ तनाव का गुण है, ये क्या है? ये द्रवों का गुण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है जूल पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको असंजक बल कहते हैं। भिन्न पदार्थ होगा तो असंजक बल होगा, अगर सामान्य पदार्थ होगा तो स्वसंजक बल होगा। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है स्वसंजक बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आणविक परास का लगभग मान होता है। तो आणविक परास का लगभग मान होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 डिग्री सी पर पानी का पृष्ठ तनाव कितना होगा? तो 20 डिग्री सी पानी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72.9 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम किसने अणु की प्रकृति के आधार पर तनाव की व्याख्या की थी? तो ये तनाव की व्याख्या की थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैपलास ने किया था तनाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। गर्म भोजन ठंडे भोजन की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव इसका कम हो जाता है, जो आसानी से जीवा पे फैलता है, तो भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन अथवा अपमार्जक घोल कपड़ों की सफाई करता है, इसका कारण क्या है? ये पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुहारने से ठंडक की उत्पत्ति, इसकी व्याख्या किस गुण के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशकाकर्षण का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यदि जल में विभिन्न त्रिज्या r वाले केशिका नली में डुबाया जाता है तो उसके जल की ऊंचाई क्या ऊंचाई का होगा? ये HR कांस्टेंट हो जाता है। इसको ज्यूरिन का नियम कहते हैं। ज्यूरिन का नियम होता है, ये होता है H इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है। एक सेकेंड, ये हो जाएगा इसका आंसर में से दोस्तों, ये हो जाएगा HR कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि H जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है और HR बराबर कांस्टेंट होता है, और इसको ज्यूरिन का नियम कहते हैं, ज्यूरिन का नियम, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि केशिका नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो पानी का चढ़ाव क्या हो जाएगा? तो इसका आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R का, इसलिए आंसर ये हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? वायुमंडल से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब समानुपाती होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? क्योंकि इसका जल का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है, इसलिए जल का पृष्ठ तनाव जो होता है तेल से ज्यादा होता है, इसलिए पानी पर फैल जाता है। साबुन द्वारा निर्मल सफाई का सिद्धांत क्या? पृष्ठ तनाव, इसका आंसर हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? लार्वा को सांस लेने में दिक्कत होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से निकलने वाले संवेगी ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नचते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। तेल और जल में मिश्रित नहीं हो पाता, ऐसा किस गुण के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण ये मिश्रित नहीं होता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है और पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, जिसके कारण ये मिश्रित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो भिन्न भिन्न व्यास वाले केशिका नली को पानी में डालते हैं तब केशिका नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम व्यास वाले केशिका नली पे अधिक चढ़ता है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप या लालटेन की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशिकीय घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने की प्रक्रिया शामिल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केशिका क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिकीय परिघटना के कारण। निम्नलिखित में से किस एक के कारण केशिकत्व नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिगत जल से पत्ती तक पहुंचे जाइलम द्वारा होता है, न कि केशिकत्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केश नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे को संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशक आकर्षण द्वारा द्रव की केश नली के ऊपर चढ़ेगी यदि स्पर्श कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, यानी कि थीटा जो है ये 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये क्या ऊपर चढ़ेगा, यानी कि न्यून कोण हो जाएगा इसका आंसर। पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, असंजक बल का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगो पाता यदि स्पर्श कोण अधिक कोण हो, तो अधिक कोण होगा तो नहीं चिपकाएगा, अगर न्यून कोण होगा तो चिपका देगा। शुद्ध जल में साबुन अथवा अपमार्जक डालने पर क्या होगा? इसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। शुद्ध जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। जल अथवा अन्य द्रव को गर्म करने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटेगा पृष्ठ तनाव। जब पारे की अनेक छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का ताप, इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ता है।
कीड़े मकोड़े जल के पृष्ठ पर बिना डूबे हुए चल तथा दौड़ सकता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जल के पृष्ठ पर प्रत्यास्था झिल्ली बन जाती है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, घट जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब उसकी त्रिज्या की डैश होती है, तो त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हो जाएगा यानी कि डेल पी इक्वल टू हो जाएगा 4T/R होता है, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा आंसर। एक क्षैतिज प्लेट पर द्रव की बूंद का आकार निर्धारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अगर प्रदूषित हो जाए तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों को तरल के विभिन्न परतों की अपेक्षा गति का विरोध करने की घर्षण को क्या कहते हैं? इसको श्यान या श्यानता कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। हाँ, श्यान बल इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टी में घूर्णी गति करता है जब कुछ समय बाद अपने आप रुक जाता है, क्यों? क्योंकि श्यान बल के कारण, श्यानता के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ताप बढ़ने से गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, द्रव की घट जाती है और गैस की बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा श्यान निम्नलिखित में से किसका है? तो ये शहद होगा। एक तरह से श्यानता आप मान सकते हैं गाढ़ापन, जो सबसे ज्यादा गाढ़ा हो ज्यादा श्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो श्यानता गुणांक एसआई मात्रक इसमें से सभी हो जाएगा, kg/m/s, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और ये पाज है, ये इसको यानी कि पॉइज एक तरह से बोल सकते हैं, पॉइज है, यहाँ पॉइज होना चाहिए, POISE। दोस्तों पॉइज ये है ना सीजीएस मात्रक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक पॉइज होता है, यानी कि सी हो जाएगा। एक पॉइज श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक का 1/10वां भाग होता है, यानी कि बी हो जाएगा। श्यानता गुणांक का बीमा क्या होता है? तो श्यानता गुणांक का बीमा होता है m L इनवर्स ये होता है आंसर। बादल के कण आपस में तैरते हुए दिखते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण पृष्ठ तनाव है। सॉरी दोस्तों, श्यानता हो जाएगा इसका आंसर, श्यान कारण ये तैरता है। वर्षा की बूंद द्वारा एक नियत वेग से प्राप्त करने के कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा का श्यान बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह नियम प्रतिपादित किया है कि असंपीड्य तथा अश्यान तरल के धारा रेखीय प्रवाह के दौरान तरल के प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बर्नौली द्वारा, ये बर्नौली ने उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय तरल के गति के लिए तब लागू होता है जब तरल धारा रेखीय हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत के नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, इसका कारण क्या है? पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनर जब गेंद को स्पिन करते हैं तो यह मैग्सन प्रभाव कहलाता है, जो आधारित है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन अक्सर दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में और स्टूडेंट फंस जाता है इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। किस ठोस
किसी ठोस को दबाने पर उनके परमाणुओं को स्थित ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा। वर्षा की बूंदों द्वारा एक नियत वेग प्राप्त कर लेने के कारण है, इसका हो जाएगा हवा का श्यानता बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समान अणु के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे कहते हैं, समान अणु है तो स्वसंजक बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल पर तैरता है, क्यों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए में अपमार्जक मैले कपड़ों को सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देता है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। दोस्तों ये गलत है, ये घटा देता है। ऑप्शन नंबर केवल एक सही होगा, ए सही है और आर गलत है। ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, इसका आंसर ये हो जाएगा आंसर। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा वायु ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु दाब घट जाता है जिसके कारण गुब्बारे के अंदर का दाब ज्यादा रहता है, ये फट जाता है। सॉरी, वायु दाब बाहर का घट जाता है और गुब्बारे के अंदर अधिक दाब होने समान दाब के कारण ये फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी दाब को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 14 वायुमंडलीय वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है इसी कारण से। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल पर छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बैरोमीटर पर पारा अचानक गिर जाए तो किस बात की द्योतक है? तो इसका आंधी या झंझाहर की संभावना होगी। दोस्तों पता है, यदि वायु दाब निम्न होता है तो जिसके कारण तेज आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 से नीचे के तापमान पर उबलता है, इसका आंसर क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे चला जाता है। नेक्स्ट ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके यानी कि जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम होगा और रिफिल के अंदर का दाब सामान्य होता है, जिसके कारण इंक स्याही जो है रिफिल से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि वायु दाब घट जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत
की सतह पर दाब कम उत्पन्न कर दे, यहाँ पे कम होना चाहिए दोस्तों, कम उत्पन्न कर देता है तथा छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है, जिसके कारण कम दाब जो है के कारण ये छत उड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? इसका आंसर ये हो जाएगा, दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलना घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का, इतना ही क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 6 को पूरा डिस्कस कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था, पदार्थ के गुण था, और ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस दोनों वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो इस टॉपिक का जितना क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी आ जाएगा, और आसानी से आप एग्जाम में इसका उत्तर कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।